वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी ने। आप माहिर माशियात हैं, रुकन हैं प्राइम मिनिस्टर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, इस वक्त जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर जो हमारी फूड सप्लाई चेन है, उस पर क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है? क्योंकि मेरा ख्याल है जो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर खाना ही नहीं होगा मार्केट में तो वो लेकर कैसे आएंगे? योर व्यू ऑन दैट जी। जी कायद साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, आलमी इदारों ने 3 चीज़ों की वार्निंग दी। पहले तो पेंडेमिक, उसके बाद ग्लोबल रिसेशन, और उसके साथ ही ये भी कहा कि एक लूमिंग फूड क्राइसिस, यानी एक फूड क्राइसिस जो कि करीब पूरी दुनिया पे आने वाला है। और वो यकीनी तौर पे उसमें जो फूड सप्लाई चेन्स हैं उनका डिस्टर्ब होना एक बुनियादी वजह होगी। पाकिस्तान में हम लकी हैं कि 90% खुराक हम खुद पैदा करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में जो बॉर्डर क्लोज हुए हैं या जो एयरलाइंस बंद हुई हैं, सी पोर्ट्स बंद हुए हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे खुदा न खासा सिचुएशन जो है वो काफ़ी वर्स्ट हो जाएगी अगर देहातों से शहरों तक जो फूड सप्लाई चेन है और जो ज़्यादातर इनफॉर्मल है वो अफेक्ट हुई। इस वक्त गंदम जो है, गंदम की कटाई सिंध में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, पंजाब में जारी है। अगर खुदा न खास्ता अगले 1-2 हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल वर्स्ट होती है या 2-3 हफ्ते के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारी कटी हुई गंदम जो है उसकी ख़रीदारी भी इफ़ेक्ट होगी, उसकी स्टोरेज भी इफ़ेक्ट होगी। इसी तरीके से आप देखिए कि सिंध में आम की खड़ी फसल जो है वो तैयार है, और आम की फसल के लिए जो हार्वेस्टर होते हैं, मैनुअल लेबर, वो सारी साउथ पंजाब से जाती है, जो कि अभी नहीं जा पा रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से। और वहाँ पे तकरीबन 100 अरब रुपए की आम की फसल जो है वो इस वक्त स्टेक पे है। अच्छा, उसके महीने बाद सॉरी मैं थोड़ा सा साथ समझना चाह रहा था जी। एक देखें, सरप्लस वीट की हमारी फसल तैयार हो जाएगी। सो अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, और इन आपको लगता है इस चीज़ से एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और चीज़ें मैनेज होनी शुरू होंगी? सिमिलरली क्या यही इम्प्लाई करता है अगर हम सिंध में आम के ऊपर भी यही जो पैरामीटर्स हैं यही डिफाइन करें जी? नहीं, असल में मसला ये है कि इस वक्त बड़ी कैच 22 सिचुएशन है, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। यानी स्मार्ट लॉकडाउन जो है थ्योरी में तो बहुत अच्छा है, लॉकडाउन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये लाइव्स और लाइवलीहुड का मुकाबला है। या आप ज़िंदगी चुन रहे हैं या आप अपनी लाइवलीहुड चुन रहे हैं। अब अगर आप कोविड के बढ़ने का अमल देखें पाकिस्तान में, तो 45 दिन में पहले 5000 केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे, अगले 5000 केसेस जो थे वो 11 दिन में हुए थे, और फिर 7 दिन में अगले 5000 केसेस आ गए। और अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला इसी तरीके से इतनी तेज़ी के साथ बढ़ता रहा तो ये हर दूसरे तीसरे दिन के बाद 5000 केसेस आना शुरू हो जाएंगे, जो कि यकीनी तौर पे पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। तो इस वक्त लॉकडाउन का फैसला करते हैं तो इकॉनमी हाथ से जाती है। अगर आप इकॉनमी को बचाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे एक हेल्थ पेंडेमिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये एक ऐसा मामला है जिसको कि शायद इसके लिए कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं कि आप किस रेशो में दोनों को खोलें। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ये डिसीजन करना होंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप कंपैरेटिवली रिलैक्स कर सकते हैं लॉकडाउन को, और कौन से हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको बड़ा कंप्लीट किस्म का और सख्त किस्म का लॉकडाउन जो है वो करना होगा। ओके अच्छा, ये जिस तरह आपने बात की है, ये अब हमें इसको भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किन एरियाज़ के अंदर हमने लॉकडाउन रखना है, किन में पार्शियल रखना है और किन के अंदर इजाज़त देनी है चीज़ों की। अगर मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं बात वही करना चाह रहा था फूड सप्लाई चेन की, अब सवाल वहीं पर है कि इस चीज़ को अगर इस वक्त टाइमली मैनेज ना किया गया तो फिर क्या होगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल महफूज करना है। असल जो चीज़ है, इस वक्त तक देहातों में अवेयरनेस नहीं है कोरोना के बारे में कि ये किस तरीके से फैलता है, इसके मरीज की सिम्टम्स क्या हैं, प्राइस को किस तरीके से उनकी सेहत की मॉनिटरिंग भी करे और कैसे उनको इलाज मुआवजा भी दे। मेरे पास इस वक्त बहुत सी ऐसी फ़ोन कॉल्स आती हैं जिसमें कि लोग जो पेरीफ्री डिस्ट्रिक्ट से कॉल करके कहते हैं कि जी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तहसील हॉस्पिटल में गए और वहाँ जो हेल्थ का अमला है उन्होंने हमें छूने से इनकार कर दिया कि ये तो कोरोना का केस लगता है, आप यहाँ से फ़ौरन चले जाएँ। ये एज ए सिस्टम इसको काम करना होगा। कोई एक चीज़ भी इसकी रुकेगी तो सारी की सारी फूड सप्लाई चेन जो है वो मुतासर होगी। इस वक्त अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पोल्ट्री सेक्टर की, तो आप देखिए कि लोगों ने, चूँकि शादी ब्याहों के इज्तिमात और बड़ी जो तकरीबात थी, होटल रेस्टोरेंट, उन पर पाबंदी लगी, तो इस वक्त आपके पास जो पोल्ट्री मीट है वो सरप्लस पड़ा है, उसका रेट एकदम से गिर गया। पोल्ट्री फार्मर्स के पास ईद के बाद
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये तो अभी की सिचुएशन की बात हो रही है, व्हाट इफ 6 महीने बाद जो फसलें काश्त होनी है एंड ऑल दैट, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये क्राइसिस सस्टेन ऊपर, इस पर आपका क्या ख्याल है जी? देखिए, इस वक्त 2 फसलें हमारी स्टेक पे हैं, एक कपास और एक राइस, जो दोनों गर्मियों में काश्त की जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि हमें इस वक्त एक मैपिंग करनी चाहिए फौरी तौर पे कि इनपुट कितने अवेलेबल हैं। कपास के ज़्यादा इनपुट्स जो हैं, खा वो पेस्टिसाइड हैं या कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐसी हैं जो कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं। सीड भी कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो क्या वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं? अगर मौजूद नहीं है तो उनकी सप्लाई का क्या अरेंजमेंट है? जब जून जुलाई में ये काश्त होगी तो उस वक्त हम कोविड की सिचुएशन क्या देख रहे हैं, उस वक्त लेबर जो है वो कितनी अवेलेबल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इनकी हमें मुकम्मल तौर पे एक फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो करनी पड़ेगी। इसमें डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो रैपिड नीड असेसमेंट है वर्चुअली वो होगी, क्योंकि जाहिर है इस वक्त शायद फील्ड में सफ़र करना मुश्किल होगा लोगों का, लेकिन वर्चुअल डाटा नीड असेसमेंट या रिसर्चर्स को और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कंट्रोल सेंटर है, उसके पास पूरे जो इस वक्त पाकिस्तान की पिक्चर सामने आ रही हो, कौन सी फसल जो है वो किस ज़िले में सरप्लस है, कहाँ पे डेफिसिट है, कहाँ पे वो उसकी शॉर्टेज है और किस तरीके से उसको मूव करना है। तो जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चावल है, गंदम है, आटा, चीनी, दालें, घी। आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त बैन जो है वो लग रहे हैं। किर्गिस्तान जो है उसने अपनी आटे की फसल जो है आटे की एक्सपोर्ट पे बैन किया है। हाँ। फिलीपीन ने चावल पे किया है। हमने भी 15 दिन के लिए बैन किया है। बैन जो है इन द लॉन्ग रन ये एक लूज लूज सिचुएशन होगी, क्योंकि पूरा एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना होता है और हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, हम फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों ये चीज़ें जो हैं, लेकिन अगेन ये यहाँ पे डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं बैन को अगर डाटा इसकी इजाज़त देता है, या और अगर एविडेंस कहते हैं कि हमारे अपने मुल्क में शॉर्टेज हो रही है, तो यकीनी तौर पर जो हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी है वो प्रायोरिटी लेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैही साहब, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस और सोशल डिस्टेंसिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है इस सारी सिचुएशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।